नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। इस समय चुनाव का एक बड़ा ही चकाचौंध कर देने वाला माहौल बन चुका है और इसी माहौल के चलते हम चलते हैं राजस्थान के बीकानेर में। एक लंबे अरसे के बाद बीकानेर लोकसभा सीट से दो पहलवान आमने सामने हैं। विजयश्री की माला किसके हिस्से में आएगी, यह तय जनता जनार्दन करेगी। जी हां, दोनों पहलवान अपने पाले में मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं और साथ ही कहा जाए तो इस महासंग्राम में पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार के चेहरे और उनके पीछे के चेहरों की अहम भूमिका रहेगी। भले ही दोनों पार्टियां अपनी जनता को महंगाई के बोझ से बाहर ना निकाल पाए, पर इस चुनावी माहौल में अपनी अपनी अटकलों से जनता जनार्दन को अपनी तरफ खींचने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। चुनाव आयोग भले 6 राष्ट्रीय पार्टियां 57 राज्य पार्टियां रजिस्टर्ड है, पर मुख्य भूमिका में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। कोई भी राजनेता हो, उसे जनता जनार्दन की जरूरत केवल और केवल वोटिंग के दिन ही पड़ती है। बाकी के 1824 दिन और रात अपने जनता जनार्दन से किए हुए वादे पूरे करने में ही लगे रहते हैं। बीकानेर लोकसभा सीट पर चुनाव बहुत ही रोमांचक है। जी हां, क्योंकि इस बार 15 साल बाद आमने सामने हैं गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर से बीजेपी ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर अपना विश्वास जताया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीकानेर लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। गोविंद राम मेघवाल को पूर्व में आपदा मंत्री बनाया गया। कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में भी रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल लगातार कई बार केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जुबानी हमले करते घेरते रहे हैं, जबकि अर्जुन राम मेघवाल ने कभी भी उनके बयानों पर पलटवार नहीं किया। अर्जुन राम मेघवाल हमेशा से यह कहते आए हैं कि मैं पॉजिटिव राजनीति करता हूं और मैं पॉजिटिव राजनीति ही करूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल पहले टेलीफोन ऑपरेटर थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। पहली बार 1998 में नोखा की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। वहीं 2003 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत गए। 2008 में नोखा सीट सामान्य होने के बाद खाजूवाला से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर बगावत करते हुए बसपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वह नतीजन तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2013 में कांग्रेस में फिर से वापसी हुई। खाजूवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें हार मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खाजूवाला से चुनाव जीतकर विधायक बने। वहीं प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार बन गई तो उन्हें मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार सांसद और वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल पर विश्वास जताते हुए बीकानेर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीकानेर के रण में दोनों योद्धाओं के बीच मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार लोकसभा चुनाव के मैदान में है। वहीं गोविंद राम मेघवाल ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। वहीं 2009 के बाद हर बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से नए नए प्रयोग किए, इसके बावजूद जीत नहीं मिली। ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव में गोविंद राम मेघवाल को कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है।